नमस्ते और स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में, जहां हम डिजिटल असेट की रोमांचक दुनिया की यात्रा करेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान व्योमा और हमारे साथ है हमारे होस्ट, दोस्त, गाइड, मेंटोर अपूर्व, जो हमें बोर्ड एप यॉट क्लब की अद्भुत सफर और उसके खास माइलस्टोन पे ले जाएंगे। वेलकम अपूर्व। थैंक यू यमा, धन्यवाद। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर। आज की जो एनएफटी की दुनिया है वो हमें लेकर जा रही है बोर्ड एप यॉट क्लब की तरफ। तो चलिए सीधे मोड़ पे आते हैं। बोर्ड एप यॉट क्लब ने एनएफटी स्पेस में काफी चर्चा करवा दी है अपूर्वा। क्या आप हमें बताएंगे कि ये डिजिटल बंदर चीज क्या है? जी हाँ व्योमा, बात करते हैं बोर्ड एप यॉट क्लब के बारे में, यानी डिजिटल बंदर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और हमारे सुनने वालों के साथ। तो हम देख सकते हैं ओपन सी पर ये बोर्ड एप यॉट क्लब का पेज है। तो जैसे आपने कहा ये बंदर है क्या, तो ये डिज़ाइन है। तो ये युगा लैब्स नाम की कंपनी ने अप्रैल 2021 में इसको लॉन्च किया था। तो इसको लॉन्च इस तरह किया गया था, आप समझ लो कि ये मेंबरशिप कार्ड है, ये डिजिटल कम्युनिटी का, और ये काफ़ी प्रचलित और काफ़ी पॉपुलर है। और ये आप ऐसा मान सकते हो कि एनएफटी की दुनिया में टॉप 3 कलेक्टेबल्स में गिना जाता है। मुझे पता है कि हमें हर बार बात करते वक्त एक डिस्क्लेमर डालते हैं कि हमारा इंटेंशन कोई फाइनेंशियल या वित्तीय सलाह देना नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर आपको कोई भी निवेश करना हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च कीजिए और किसी प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। तो वापस चलते हैं बोर्ड ये यॉट क्लब। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर ओपन सी की वेबसाइट खुली हुई है और हम बोर्ड एप यॉट क्लब की मार्केट प्लेस पर है। तो आप जैसे देख सकते हो ये काफ़ी पॉपुलर है और इसका भी टोटल पीसीस जिसे कहते हैं, राइट, ये मैक्सिमम ये 10,000 पीस ही है और ये एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है बोर्ड एप यॉट क्लब का। तो ये भी इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही है और एक बहुत ही थ्राइविंग कम्युनिटी है जो ये बंदरों की दुनिया में है। तो आगे चलकर और इसके पहलू खोलते हैं। ये तो काफी रोमांचक शुरुआत थी। और ये जो BAYC यानी बोर्ड एप यॉट क्लब ने ये जो लॉन्च किया है, तो ये लॉन्चिंग के द्वारा इसको बाकी एनएफटी से कैसे अलग पहचान मिलती है? तो ये लॉन्च हुई थी एनएफटी अप्रैल 2021 में, यानी इसको हम इस तरह से समझते हैं ये बुल रन के बिल्कुल पीक पर लॉन्च हुआ था। तो इतना प्रख्यात हो गया और इतना पॉपुलर हो गया कि इसकी जो मेंबरशिप है वो कम्युनिटी बिल्ड हो गई। और उसके बाद युगा लैब्स जो इनके निर्माता है ये एनएफटी के, उन्होंने म्यूटेंट नाम की, यानी बोर्ड एप यॉट क्लब म्यूटेंट एप के नाम से एक और एनएफटी लॉन्च की, जो करीबन 20,000 और एनएफटी लॉन्च की। उसका भी बहुत ही प्रभाव रहा क्योंकि ऑलरेडी BAYC इतनी प्रख्यात हो गई थी, राइट। तो वो भी बहुत ही हिट रहा। दूसरा जो कलेक्शन है 20,000 बंदरों का, तो वो भी काफ़ी चर्चा में रहा। कलेक्टेबल आइटम्स में ये टॉप लिस्ट में आ गया उसकी वजह से, और ये मोमेंटम चलता रहा और ये नैरेटिव जो BAYC का है उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया। यानी सबसे ऊपर वाली श्रृंखला में BAYC है और उसके नीचे और 20,000 म्यूटेंट एप आ गए, है ना? कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसकी सफलता के पीछे। जी हाँ। तो ये बोर्ड एप, जैसे मैंने आपको बताया, यानी ये एनएफटी एक मेंबरशिप के कार्ड की तरह यूज़ की जाती है। तो काफ़ी सारी मीटअप्स होते हैं दुनिया भर में, पार्टीज़ होती है जो रियल वर्ल्ड में BAYC एनएफटी होल्डर्स के लिए ही होती है। और काफ़ी सारी मर्चेंडाइजिंग में, काफ़ी सारी मार्केटिंग में भी ये यूज़ होता है। और यहाँ तक कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी इनको ओन किया है।
तो उसकी वजह से इसका जो प्रीमियम स्टेटस मिलता है इसको, वो इन कारणों की वजह से मिलता है। इसीलिए ये वर्चुअल दुनिया से भी अभी बाहर की दुनिया में भी प्रस्थापित हो चुका है। जी हाँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और जैसे वेब 3 की हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ये नई डिजिटल दुनिया है, राइट? तो हमें नहीं पता कि इन NFTs का आगे जाकर क्या होगा, बट लगता ऐसा है कि ये डिजिटल दुनिया में एक और दुनिया बन रही है जो है NFT की दुनिया, और उसके क्या यूज़ केस होंगे, कैसे यूज़ किए जाएंगे, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है अगले 3 से 5 साल में। सही पकड़े। और ये कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप भी हुई है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और एथलीट्स ने भी ये NFT खरीदी है, BAYC, राइट? तो उससे क्या है, एक प्रेस्टीज फैक्टर मिल जाता है प्रोजेक्ट को, और ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है। तो इवन आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट उतनी पीक पर नहीं है जितनी 2021 में थी, लेकिन आज भी ये काफ़ी वैल्यूएबल माने जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि अभी भी जो सेल प्राइस है ओपन सी पर, तो हम अगर चेक करते हैं तो सबसे सस्ते में जो BAYC की NFT मिल रही है वो करीबन 30 ईथ की है। तो ये अभी भी यही दर्शाता है हमें कि लोगों का इंटरेस्ट अभी भी कम नहीं हुआ है। 30 ईथ यानी करीबन आज की डेट में $60,000 बनते हैं। तो इसका इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में और देखने में। पर ये जो सेकेंडरी मार्केट भी है वो भी काफ़ी एक्टिविटी से भरा हुआ है। जी हाँ, तो ये सेकेंडरी मार्केट प्लेस जो है वो सबसे बड़ा ओपन सी है। एक दूसरा प्लेटफॉर्म भी आ गया है ब्लर करके। ये काफ़ी ट्रेडिंग होते रहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट होता है लेने में, खरीदने में। और उसके बाद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर इसको आप जाकर कोलेटरल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास बोर्ड एप यॉट क्लब की NFT है, तो जैसे आज की डेट में इसकी फ्लोर प्राइस है 30 ईथ, राइट? तो आप इसको जाकर डिपॉजिट कर सकते हो एक वॉल्ट में, और उसके सामने आप लोन उठा सकते हो 10-15 ईथ की। चाहे आपको निवेश करना हो या आपको कुछ चाहिए, तो आप उसको लोन की तरह यानी अपनी NFT जाकर डाल दी डिपॉजिट में, और उसके सामने आपको ईथ मिलेंगे आपको जो करना है उसके लिए। चाहे आप लोन लेकर पर्सनल एक्सपेंस करना चाहे हो या कोई बिजनेस करना चाहे हो, तो आपकी एसेट आपके पास ही रहती है, आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। और करीबन 50% मैक्सिमम मिलता है जो फ्लोर प्राइस है। लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर फ्लोर प्राइस गिर जाती है तो आपको तुरंत ही 24 घंटे या 48 आवर्स का टाइम मिलता है। तो आपको कोलेटरल और ऐड करना पड़ेगा या आपकी लोन की भरपाई करनी पड़ेगी, वरना ये लोग जो भी प्लेटफॉर्म पर आपने डिपॉजिट किया वो आपका बोर्ड यॉट क्लब की NFT को बेच कर मार्केट में उनका पैसा वापस जो भी ईथ आपने उधार लिए थे वो लोन पे ऑफ कर सकते। थैंक यू अपूर्वा। ये जो BAYC के लिए आगे का रोड मैप भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जो रोड मैप 2.0 के साथ आगे बढ़ने वाला है, क्या आप हमें उसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? जी व्योमा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड है। ये जो युगल है, जो फाउंडर्स है इस NFT के, ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, मर्चेंडाइजिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, कम्युनिटी को एंगेज कैसे रखना है, राइट? तो ये 3 कारणों की वजह से ही ये NFT मूल्यवान बनती है आज की तारीख में। क्योंकि अगर आप देखो तो ये सिर्फ फोटो है, JPEG है, लेकिन इतने महंगे, इतना इंटरेस्ट अभी तक बरकरार क्यों है? ये उनका जो रोड मैप है, जो कम्युनिटी को एंगेज करते रहते हैं, रियल लाइफ इवेंट्स करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को एंगेज करते हैं, इसकी वजह से ही ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कर सके
और वो कम्युनिटी भी क्या है, एक्सपांड होती जा रही है। जो पहले एक्सक्लूसिव थे, सिर्फ 10,000 ही NFT थी, राइट। उसके बाद सेकेंड वर्जन आ गया म्यूटेंट एप क्लब, जो और 20,000 की कम्युनिटी बढ़ गई। तो ये ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने में, वो कम्युनिटी का पार्ट बनने में मदद करता है। तो उनका रोड मैप भी अभी तक काफ़ी अच्छा है। आप ये समझ सकते हो कि NFT की दुनिया में ये बहुत ही बड़ा नाम माना जाता है, युगा लैब्स। तो ये जो भी कर रहे हैं अच्छा करते हैं, और लगता है कि अगर ये ऐसे ही बरकरार रहे तो अगले 3 से 5 साल में ये टॉप 3 में ही रहेगा NFT की दुनिया में, कलेक्टिबल्स में। Oh, that's great. बहुत ही ज्यादा अद्भुत। बोर्ड एप योट क्लब के लिए ये आज की हमारी यात्रा बहुत अद्भुत रही है। रैप अप करते हुए अपूर्व, BAYC के NFT लैंडस्केप पर इम्पैक्ट के बारे में आपके कुछ फाइनल थॉट्स, विचार? तो आप ये समझिए कि जैसे हमने हमारे पहले NFT की दुनिया में पहला जो प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया था वो था क्रिप्टो पंक। तो क्रिप्टो पंक ऑनलाइन NFT तो है, लेकिन युगा लैब्स BAYC को अलग बनाते हैं। वो बल्कि एक डिजिटल कलेक्शन ही नहीं, लेकिन एक कम्युनिटी और मेंबरशिप बन गई है। तो इसके साथ क्या होता है कि लोग जुड़ना चाहते हैं और जुड़ते जा रहे हैं, राइट। तो एक एक्सक्लूसिविटी, एक प्रेस्टीज का कनेक्शन जो आ जाता है, जो ब्रांडिंग की दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, किसी तरह से BAYC के साथ उन्होंने अटैच कर दिया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। थैंक यू अपूर्वा। बिल्कुल, एक कैप्टिवेटिंग चैप्टर तो है ही, एंड हम इसके बारे में और भी जानकारी जानना चाहेंगे अपूर्वा। बट फिलहाल धन्यवाद फॉर दिस इनसाइट फुल वॉक थ्रू के लिए। थैंक यू अपूर्वा। धन्यवाद व्योमा। हमारी जो ये श्रृंखला है NFT की दुनिया के गिने चुने दिलचस्प प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो ये हमारा सफ़र आज का BAYC का हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली बार हम एक और प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। सही है। क्या आपने फिनी या फिनिलर NFT के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें, क्योंकि वहाँ हम फिनी की कहानी बताएंगे, है ना अपूर्वा? जी हाँ, वो भी काफ़ी क्यूट NFT प्रोजेक्ट है, तो मैं काफ़ी उत्सुक हूँ उसके बारे में चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपके साथ के लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है कि ये सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।